तो देश के 3 बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दैट इज जेएनयू, इन तीनों यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के लगातार आप सभी के सवाल कमेंट बॉक्स में आ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल स्वरूप में मैं हर एक कोर्स का इन सभी यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप तक पहुंचाऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट प्रोबेबल है, चूंकि 3 यूनिवर्सिटीज के कंप्लीट एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो 5 मिनट 7 मिनट में ये वीडियो नहीं समाप्त हो पाएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आप या आपसे जुड़े जितने भी लोग इन यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहते हैं उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे जूनियर्स का स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सीयूईटी पीजी के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचा देता हूं। सबसे पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि आप जब भी स्टडी कैपिटल के किसी वीडियो में विजिट करें, अगर आप हमारे कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, पूरा वीडियो, तो आपको सीयूईटी पीजी के एग्जाम में कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आप सभी से, और सिर्फ अभी नहीं, आपके काउंसलिंग तक। इसलिए आप यूट्यूब पर 20 वीडियो 30 वीडियो सर्च करके सीयूईटी पीजी सर्च देखते हैं, उससे बेहतर है आप स्टडी कैपिटल सर्च करके अगर वीडियो चेक करेंगे तो आप जो भी अपडेट चाह रहे होंगे, जैसे एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं, ये वीडियो देख लेंगे, फिर कभी कोई डाउट नहीं आएगा। बशर्ते पूरा वीडियो देखेंगे तब। ये नहीं कि शुरू में देखा 2 मिनट फिर चले गए, तो फिर कैसे पता चलेगा? मैं जो बातें बताऊंगा पूरे वीडियो में वो तभी पता चलेंगी ना जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आगे आने वाली अपडेट्स भी आपको यहाँ पर समय से और सही ढंग से मिलती रहेंगी। अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तैयारी अभी कम रह गई है या बेहतर हो गई है लेकिन और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट दोनों अवेलेबल है हमारे ऐप पर। स्टडी कैपिटल का जो ऐप है हमारा वो डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। हमारे व्हाट्सएप का नंबर हर एक विद्यार्थी नोट कर ले, 9336257345। इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी, आप हमारा नंबर सेव रख लीजिएगा, तो आपको हमारा स्टेटस भी दिखता रहेगा। तो जितनी भी अपडेट्स आएंगे हम व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाते रहते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हम देंगे तो यूट्यूब का नोटिफिकेशन पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचेगा तो वहां हम वीडियो लिंक दे देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। एक और आखिरी बात बता देता हूं एलिजिबिलिटी पर चलने से पहले, @द स्टडी कैपिटल और @विपुल सिंह बीएचयू, ये हमारी 2 इंस्टाग्राम आईडीज हैं। ट्विटर पर भी मिलेगा, फेसबुक पर भी मिलेगा। इंस्टाग्राम चूंकि ज्यादा लोग चलाते हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं, इन दोनों आईडीज को आप फॉलो कर लीजिएगा। और यहां पर आप व्यक्तिगत रूप से कुछ सवाल, जैसे मान लीजिए स्टाफ से आपने पूछा, नहीं जवाब मिल पाया, तो मुझसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो मैं डायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूं। तो @द स्टडी कैपिटल, @विपुल सिंह बीएचयू को फॉलो कर लीजिएगा अपनी जानकारियों को सही ढंग से सही समय पर प्राप्त करने के लिए। तो ये भी आपके लिए जरूरी है। सोशल मीडिया तो सभी लोग यूज करते ही होंगे, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो चलिए सीधा आपको लेके चलता हूं वेबसाइट्स की तरफ। अगर मैं आपको वेबसाइट की तरफ लेके चलूं तो आपके सामने सबसे पहले बात कर लेते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी पर, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी पर बात करूंगा, फिर जेएनयू पर बात कर लूंगा। ठीक, तो सबसे पहले बीएचयू की चाहत, जो भी लोग तीनों यूनिवर्सिटीज की चाहत रखते हैं आप लोग, लेकिन एक एक करके मुझे बताना होगा। तो ये बीएचयू की एलिजिबिलिटी है। ठीक, अब बीएचयू की एलिजिबिलिटी में मैं बता दूं कि बीएचयू के, चूंकि सारा पढ़ पढ़ के बोलूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए आपको एक ओवरऑल समरी में बता देता हूं बीएचयू की। बीएचयू अपने जितने भी मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं उसमें कहता है कि आपको अगर जैसे कि एमएससी एग्रीकल्चर में जैसे आपको एडमिशन लेना है तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना जरूरी है। मैक्सिमम कोर्सेज में बीएचयू की यही एलिजिबिलिटी है, जिसमें चेंज करता है, यानी किसी भी डिसिप्लिन से आप आ सकते हैं, वो मैं आपको बताते जाऊंगा। थोड़ा सा मैं इसका जो विजुअल है वो थोड़ा और लो कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखे। ठीक, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब चलिए देखिए, एक एक समझ लेते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, तो आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर की होनी चाहिए। सारी जो डिग्रीज है देख लीजिए, आपका एग्रीकल्चर से संबंधित अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तभी आप बीएचयू के एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, ये हो गई एमएससी एग्रीकल्चर की बात। जो मेन मेन कोर्सेज है उसी की बात करूंगा। हॉर्टिकल्चर जो लोग करना चाहते हैं बीएचयू से, उनके लिए पहले साइंस का इसमें दिया, इसलिए साइंस, फिर ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स सब कुछ बताऊंगा। तो आपके लिए भी हॉर्टिकल्चर के लिए भी बीएससी की डिग्री, एग्रीकल्चर की डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद आते हैं सीओक्यूपी 01, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फूड एंड एग्री बिजनेस, जिसको हम लोग MABM कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके लिए भी आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री होना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त अगर आप एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे तो 50% के आसपास मार्क्स आपके इंपॉर्ट जरूरी होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। आपका एंट्रेंस एग्जाम से पहले जो आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है तो उतना तो सब लोग पा ही जा रहे होंगे, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए आपके पास बीटेक की डिग्री जो है वो होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी आपकी लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद सेम कंडीशन है डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, इसके लिए भी आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए आपके इन तमाम कोर्सेज में, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तभी आप यहाँ पर एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरीके से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की भी कंडीशन है कि आपके पास बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर बात करते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें आपका एग्रीकल्चर में अगर आपके पास आपकी डिग्री है ग्रेजुएशन की, बैचलर की, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं प्लांट बायोलॉजी में। क्लियर हो जाइए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, लगातार कंफ्यूज रहते हैं। फिर मैं अगर आपको आगे दिखा दूं, सॉइल साइंसेज में आपको एडमिशन लेना है, वहां भी एग्रीकल्चर की डिग्री अनिवार्य है। फिर आपके पास मैं बात करूं साइंस इन एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री का अगर एडमिशन लेना है, वहां भी बैचलर एग्रीकल्चर की डिग्री अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, बायोस्टैट्स की अगर आपको डिग्री लेनी है तो बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स डिग्री सिक्योरिंग विद दिस मार्क्स। ठीक, लेकिन उसके साथ विद स्टैट्स एज मेजर सब्जेक्ट स्टडीज इन ऑल 3 इयर्स। अगर आपको मास्टर ऑफ साइंस इन बायोस्टैट्स में एडमिशन लेना है तो आपके पास ये बैचलर ऑफ साइंस हो या बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, 50% मार्क्स के साथ साथ में मेजर सब्जेक्ट के रूप में 3 साल स्टैट्स होना अनिवार्य है आपके ग्रेजुएशन में। यानी ये नहीं है कि 1 साल 2 साल पढ़े हैं स्टैट तो आपका एडमिशन हो जाएगा, 3 साल होना, यानी ऑनर्स यानी फाइनल ईयर तक होना अनिवार्य है। ऑनर्स कहो या प्रोग्राम में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं तो लास्ट ईयर तक होना जरूरी है। इन्वायरमेंटल साइंस की कंडीशन है कि बैचलर ऑफ साइंस सिक्योरिंग दिस मार्क्स, यानी अगर आपको इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन लेना है तो साइंस से आपकी डिग्री यानी बीएससी की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम से। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए की जो डिग्री आपको लेनी है, उसके लिए आपका बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर अलाइड डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन होम साइंस, लाइफ साइंस, बॉटनी, दिस, ये आपका एग्री बिजनेस का है। सीओक्यूपी 12 के माध्यम से जो एग्री बिजनेस का एडमिशन होता है उसके लिए ये वाला आपका क्राइटेरिया है। ये ध्यान रखिएगा कि ये एमबीए सामान्य वाला नहीं है, एग्री बिजनेस वाला है। ठीक, ये आप ध्यान भी यहाँ पे देंगे कि यहाँ पर आपके डिग्री का नाम है और यहाँ कौन से प्रोग्राम को आप लेने वाले हैं उसका नाम है। ठीक, कहाँ तक मैं पहुंच गया था, एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह हो गया था, मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझाता चलूं ताकि बाद में कोई दिक्कत कोई कष्ट आप लोगों को ना आए। हाँ ठीक, अब आइए मास्टर ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री, तो उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, बॉटनी एज मेजर सब्जेक्ट विद मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स। अब अगर आपके पास कह रहा है नॉन ऑनर्स डिग्री होल्डर शुड हैव स्टडीज केमिस्ट्री एटलीस्ट 2 सेमेस्टर, एक तो केमिस्ट्री सभी का कम से कम 1 साल जरूरी है। बाकी यहाँ जितने भी सब्जेक्ट की चर्चा की गई ये मेजर सब्जेक्ट, जहां भी मेजर सब्जेक्ट बीएचयू के लिए लिखा होगा यानी 3 साल आपका ये सब्जेक्ट वहां होना, कोई ना कोई इसमें से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। बैचलर ऑफ साइंस इन बॉटनी, Bachelor of Science degree securing a minimum aggregate of 50% marks in science subject with botany as major subject, studies in all 3 years and chemistry studied as for 2 years। यानी बॉटनी अगर आपको लेना है तो केमिस्ट्री कम से कम 2 साल और बॉटनी जो है वो मेजर सब्जेक्ट के रूप में। उसी तरीके से अप्लाइड बायोलॉजी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो लंबा जा सकता है आप बिल्कुल इसके लिए, लेकिन कंप्लीट समझना है तो भाई वीडियो लंबा जाएगा, मैं शॉर्टकट में इसको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है और सारे कोर्स का बताना है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए देखिए आपके पास 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट विद बॉटनी, ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, साफ साफ देखते रहिए, ठीक है, तो मैं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मास्टर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है आपकी स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल है, आप इसको समझ लीजिएगा। 50% मार्क्स सब में चाहिए होता है, उसका कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है। मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, तो देखिए जहां भी जो भी सब्जेक्ट है वो आपका 3 साल होना उसमें अनिवार्य है मेजर सब्जेक्ट के रूप में, ये जरूरी है। ऐसे कंप्यूटर साइंस के लिए मेजर सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। फिर आगे बढ़ता हूँ, फटाफट से बढ़िए। अब देखिए मास्टर ऑफ आर्ट इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की बात करेंगे तो मेजर सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी, चाहे बीए ज्योग्राफी हो चाहे एमएससी बीएससी ज्योग्राफी हो, आपका 3 साल होना अनिवार्य है। जियोलॉजी की वही कंडीशन है, 3 साल जियोलॉजी होना अनिवार्य है, जिसमें डिफरेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिर बात करते हैं होम साइंस की, भी वही कंडीशन है, होम साइंस 3 साल होना अनिवार्य है। मैथमेटिक्स भी आपका 3 साल होना क्या है, अनिवार्य है, अगर एमएससी मैथ करना है। फिजिक्स करना है तो भी 3 साल फिजिक्स पढ़ना है, यानी बीएससी फिजिक्स आपका होना चाहिए, तभी आप ले सकते हैं एडमिशन। उसके बाद आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स इन स्टैट्स, तो उसमें भी स्टैट्स देखिए 3 साल होना अनिवार्य है। जूलॉजी की बात करेंगे तो वहां भी 3 साल जूलॉजी होना अनिवार्य है, साथ में केमिस्ट्री कम से कम 2 साल पढ़े होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता है किसी का कोई डाउट आएगा, पूरा देख लीजिएगा वीडियो, तब कोई डाउट आएगा तो पूछिएगा किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि आप लोग आधा वीडियो देख के पूछ देते हैं मुझसे। और प्रमुख सब्जेक्ट्स पर चलता हूँ, आप देखते रहेंगे। अब आते हैं मास्टर ऑफ आर्ट, देखिए आप एजुकेशन पर आएंगे तो आपका बैचलर डिग्री एजुकेशन के साथ या बैचलर डिग्री आपका ऑनर्स हो या नॉन ऑनर्स हो, आपके मेजर सब्जेक्ट के रूप में एजुकेशन होना चाहिए ऑल 3 इयर्स, यानी मेजर सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए।
ठीक। उसके बाद एएससी की वही कंडीशन है कि मेजर सब्जेक्ट के रूप में एंशिएंट हिस्ट्री आपका होना। देखिए यहाँ साफ लिखा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी इन ऑल 3 इयर्स, यानी एएससी में वही एडमिशन ले सकते हैं जो बीए एएससी की है। उसी तरीके से आपका आर्कियोलॉजी की भी स्थिति है, जिसमें आपका हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, एएससी एंड आर्कियोलॉजी अगर आपको लेना है। ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, एएससी एंड आर्कियोलॉजी ये मास्टर ऑफ साइंस, ये दूसरा है, ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर ये अरबिक वगैरह है, इसका देख लीजिए। फिर आते हैं इंग्लिश यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट पर। तो आर्ट्स के भी सब्जेक्ट पर आएंगे तो तीनों साल में इंग्लिश होना अनिवार्य है 50% मार्क्स के साथ, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। ये कुछ फॉरेन लैंग्वेज है। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी मेजर सब्जेक्ट के रूप में तीनों साल होना चाहिए। प्रयोजन मूलक हिंदी पत्रकारिता में आप किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन किए हैं 50% मार्क्स के साथ, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कैंडिडेट शुड विल बी वर्स्ड इन हिंदी लैंग्वेज एज द मीडियम इंस्ट्रक्शन फॉर द दिस प्रोग्राम इज हिंदी ओनली, यानी आपको हिंदी आनी चाहिए क्योंकि पेपर जो है कंप्लीट इसका हिंदी में आता है, बस यही इसकी क्राइटेरिया है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका बैचलर डिग्री बीए बीडब्ल्यूए बीवीए या बीएफए सिक्योरिंग मिनिमम दिस मार्क्स विद हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड ये विद मेजर सब्जेक्ट, यानी तीनों साल ये होना चाहिए। अगर आप टूरिज्म मैनेजमेंट में मास्टर्स करना चाहते हैं बीएचयू से, तो किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप कर सकते हैं, ठीक। मास कम्युनिकेशन सीओक्यूपी 11 से कॉमन पेपर कोड है, तो आप किसी भी डिसिप्लिन से आइए, एडमिशन हो जाएगा। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी डिसिप्लिन कहने का मतलब कि किसी से भी आपने बीए बीएससी किया तो आपका एडमिशन हो जाएगा, बीटेक भी किए तो भी हो जाएगा। लाइब्रेरी साइंस भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ के आ रहे हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, हो जाएगा। लिंग्विस्टिक्स में भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी डिसिप्लिन से आप अगर ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका। फिर ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसकी चर्चा जो है आप सिर्फ देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट तो फॉर्म भरते नहीं है। फिलोसफी की बात करूं तो बैचलर डिग्री सिक्योरिंग मिनिमम दिस मार्क्स विद इन फिलोसफी रिलीजियस स्टडीज, या फिर किसी भी डिसिप्लिन से आप आ सकते हैं। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग दिस मार्क्स। आप या तो आपका फिलोसफी होना चाहिए तीनों साल, या फिर अगर आपने इसके साथ में डिप्लोमा इन इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन किया है 50% मार्क्स के साथ, तब आप मास्टर ऑफ फिलोसफी कर सकते हैं। उसी तरीके से मास्टर ऑफ फिलोसफी नॉन फिलोसफी एस्पिरेंट्स के लिए भी है, यानी आपने फिलोसफी नहीं भरा है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर डिग्री सिक्योरिंग मिनिमम इन फिलोसफी, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, लेकिन इसमें क्राइटेरिया कम सीटों का हो जाता है। फिर आपका ये भी आपका ये आईपीआर है, यानी फिलोसफी से रिलेटेड है, तो इसका भी क्राइटेरिया लगभग लगभग सेम है, ठीक। अब ये आईपीआर वालों का है, लेकिन नॉन फिलोसफी ग्रेजुएट्स हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया ये है। फिर फिजिकल एजुकेशन सीओक्यूपी 11 से होता है, तो आपके पास इसमें कोई भी डिसिप्लिन से आपका एटलीस्ट इंटर कॉलेज जोनल ये सारा जो स्पोर्ट्स कंपटीशन है इसमें आप पार्टिसिपेट किए हुए होने चाहिए, और किसी भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि इसका नाम है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लेकिन ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक। आगे बढ़ता हूँ, इसकी बहुत लंबी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये एमपीएड का है, तो एमपीएड यानी बीपीएड होना अनिवार्य है 50% के साथ। संस्कृत अगर है आपका तो संस्कृत तीनों साल पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, तभी संस्कृत हो सकता है यहाँ। तो ये सारा एलिजिबिलिटी है। ऑलमोस्ट सब्जेक्ट की मैंने एलिजिबिलिटी चर्चा कर दी है आर्ट्स तक की। तो अब जो है अब आइए यहाँ पे कॉमर्स की बात करें तो बीकॉम होना आपका अनिवार्य है एमकॉम करने के लिए तीनों साल। उसके बाद बीकॉम तो तीनों साल होगा ही। सीओक्यूपी 12 यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए अगर आपको करना है तो उसके लिए किसी भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन हो 50% के साथ तो आप कर सकते हैं। मास्टर ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें आपका बीएड होना अनिवार्य है, क्योंकि ये एमएड का एमएड की डिग्री है। इसी तरीके से ये सब एमएड वाला ही है। ये बीएड लैंग्वेज का है। बीएड लैंग्वेज में आपका तीनों साल यानी तीसरे साल में हिंदी संस्कृत या इंग्लिश में होना, हिंदी संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन में, तभी आप बीएड लैंग्वेज कर सकते हैं। उसी तरीके से बीएड ये साइंस का है, तो इसमें आपका साइंस सब्जेक्ट होना फाइनल ईयर में अनिवार्य है कोई एक, तभी आप बीएड साइंस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी एलिजिबिलिटी लिखी है, जब इसका समरी समझोगे तो यही है, ठीक। वैसे ही मैथमेटिक्स का है, जो फाइनल ईयर में मैथमेटिक्स खोजता है, आपका साइंस सब्जेक्ट यहाँ भी खोजता है। बैचलर ऑफ एजुकेशन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन साइंस दिस विद एटलीस्ट इतने मार्क्स, लेकिन फिर लास्ट में आपसे कहेगा कि इसमें जो है आपका देखिए यहाँ देखिए, अ कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एट लीस्ट वन स्कूल सब्जेक्ट, ये उसके बाद आपका इसमें ये भी पूछता है, मैं मेजर सब्जेक्ट अभी दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा होगा तो क्लियरली द मेन सब्जेक्ट आर दोज हु हैव मार्क्स कंट्रीब्यूट फाइनल डिग्री मार्कशीट सब्जेक्ट हैव बीन स्टडीड एट लीस्ट 2 इयर्स, 3 साल कम से कम उस मेन स्ट्रीम में आपका होना चाहिए, तभी आप ह्यूमैनिटीज कर सकते हो। तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ एक एक सब्जेक्ट का। आप थोड़ा ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स की तरफ चलता हूँ, ये सब बीएड का है, मैं बता भी दूंगा कि ये कहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा बाद में। एलएलबी जो है सीओक्यूपी 11, इसमें किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं आइए, 50% मार्क्स होना चाहिए। एलएलएम में आपका एलएलबी होना अनिवार्य है। उसके बाद मैं बात करूं, थोड़ा फटाफट से चलते हैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की तरफ। ह्यूमैनिटीज शायद हो गया आई थिंक, क्या हाँ ये आचार्य सब्जेक्ट्स हो गए।
हाँ, यहाँ आ गया हमारा ह्यूमैनिटीज, इसके बाद आता है ह्यूमैनिटीज। अब आइए एमए इकोनॉमिक्स जो है, आप देखिए इसमें बैचलर डिग्री ऑफ साइंस, इस तरीके से कई स्ट्रीम से आप आ सकते हैं 50% मार्क्स के साथ, और एनर्जी इकोनॉमिक्स में भी आ सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है कि जिन स्टूडेंट्स का ऑनर्स होता है उनके लिए सीटें ज़्यादा होती हैं, और जिन जो अदर स्ट्रीम से आते हैं उनके लिए सीटें कम होती हैं। हिस्ट्री करना है अगर आपको, तो मेजर सब्जेक्ट के रूप में आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर हेरिटेज मैनेजमेंट करना है तो किसी भी डिसिप्लिन से आइए। ये सब जितने भी COQP 11 वाले पेपर कोड है, सब किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएशन किए तो आ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में देखिए मेजर सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस होना आपका अनिवार्य है। उसके बाद पब एड में आप किसी भी डिसिप्लिन से आते हैं एडमिशन हो जाएगा आपका। साइकोलॉजी में देखिए कि साइकोलॉजी के रूप में एक पेपर होता है जिसका पेपर कोड दोनों का सेम है, लेकिन सीटें जो है साइकोलॉजी वालों के लिए ज़्यादा होती है। नॉन साइकोलॉजी वालों का भी एडमिशन साइकोलॉजी में होता है, लेकिन सीटें आपके लिए कम होती हैं। ठीक, ऐसे सोशियोलॉजी आपका किसी भी स्ट्रीम से आप एडमिशन ले सकते हैं, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तो सोशियोलॉजी में एडमिशन आपका हो जाएगा। सोशियोलॉजी किसी भी स्ट्रीम से आकर के एडमिशन ले सकते हैं। सोशल वर्क में किसी भी डिसिप्लिन से आप आइए, एडमिशन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज, सब में किसी भी डिसिप्लिन से एडमिशन हो जाता है। ठीक है, ये सब सोशल साइंस के ही सब्जेक्ट्स हैं। तो सारे सब्जेक्ट की लगभग हमने चर्चा कर ली है। अब मैं आपको बता दूंगा, जब DU और JNU बता दूंगा तो ये कहाँ से मैंने देखा है, कहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल बुलेटिन बता रहा हूँ, तो वो आपको बता दूंगा। अब हम लोग जान लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए एमए अरेबिक से शुरू कर रहा है, तो एमए इंग्लिश से हम शुरू करते हैं। एमए इंग्लिश में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लिए हैं, यानी कहीं से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप यहाँ एमए इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया इसका BA ऑनर्स इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये जो दूसरा क्राइटेरिया है, अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको 50% सीटें अलग से रिजर्व रहती हैं। ठीक, अन्य सब्जेक्ट पे आता हूँ, ये फॉरेन लैंग्वेजेज है तो इसको भी देख ही लीजिए। खैर एक का बता दे रहा हूँ, जर्मन का। ये देख लीजिए, जर्मन का है आपका, कि जर्मन में आपने अगर एडमिशन लेना है तो किस तरीके से लेना है। अदर मेन स्ट्रीम पर चलते हैं हम, हिंदी पर आइए। तो हिंदी की क्राइटेरिया देखिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट लीस्ट 2 इयर्स कोर्स इन हिंदी, कम से कम 2 साल अगर आप हिंदी पढ़े हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर डिग्री अगर आपने लिया है संस्कृत, इंग्लिश, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर देन हिंदी, लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बुद्धिस्ट स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, अगर इसमें से भी आपने किसी में एमए किया हुआ यानी मास्टर डिग्री लिया है, तो भी आप एमए हिंदी कर सकते हैं। या फिर आप BA ऑनर्स हिंदी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो भी आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सीटें जो है रिजर्व होंगी 50%। उसी तरीके से लिंग्विस्टिक्स का बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जो फिलोसफी के लिए बात करूं, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर बैचलर डिग्री लिए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसमें कर सकते हैं। मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से लिए है तो आप कर सकते हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों की बात करूं, तो इसमें BA ऑनर्स फिलोसफी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को लग रहा होगा कि सर हम बाकी लोगों को किसी भी सब्जेक्ट से ले रहे हैं, और मुझे सिर्फ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर फिलोसफी से किया हूं तभी फिलोसफी में लेंगे, इंग्लिश से किया हूं तभी इंग्लिश से लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको भी लेंगे, लेकिन आपको फिर उस जो 50% सीट जो सबके लिए है उसमें कंसीडर करेंगे। लेकिन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला अगर रिजर्वेशन प्राप्त करना है, तो आपका ऑनर्स होना चाहिए, ये बात है इसकी। साइकोलॉजी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री लेके आइए, आपका एडमिशन होगा। अगर आप BA आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हैं साइकोलॉजी से, तो आपका एडमिशन होगा, यानी वही 50% वाला क्राइटेरिया। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, और भी सब्जेक्ट MCOM का देख लीजिए। MCOM आपका BCOM मांगता ही मांगता है, तो इसमें तो कोई छूट मिलेगी नहीं कभी आपको। फिर देखिए बीएड में जो है, बीएड लैंग्वेज की बात करूं, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश आपका एक होना अनिवार्य है। ठीक, ये सारा बीएड का है। संस्कृत का भी वही कंडीशन है कि बैचलर डिग्री एटलीस्ट 2 इयर्स, यानी जैसे हिंदी में था वैसे ही संस्कृत कम से कम 2 साल होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद या तो डिप्लोमा हो आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से संस्कृत का, तो ये कंडीशन है, या फिर संस्कृत हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो इस तरीके की कंडीशन आपकी बनती है। अब आगे बढ़ता हूँ कुछ और सब्जेक्ट की तरफ, साइंस सब्जेक्ट की तरफ जरा चले हम लोग। साइंस सब्जेक्ट की तरफ जब हम आते हैं, तो किसी एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट को उठाते हैं, उसी के अनुसार आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। देखिए लंबी चौड़ी एलिजिबिलिटी होती है भाई, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। LLB देखिए, अगर आपको करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो COQP 11 बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या मास्टर डिग्री, तो आप LLB में एडमिशन ले सकते हैं। LLM जो है आपका LLB या 5 ईयर वाला या 3 साल वाला जरूरी होता है। MCA के लिए आपका है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट एक पेपर के रूप में आपका मैथमेटिक्स साइंस, यानी जिसमें कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, ये सब होना अनिवार्य है। फिर आते हैं MSc मैथ्स अगर आपको करना है, तो बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 3 कोर्सेज ईच फ्रॉम ड्यूरेशन और 6 कोर्स दिस इन मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कम से कम आपका जो पेपर है वो मैथमेटिक्स का आपके पास, यानी आप बैचलर डिग्री किए हैं विद सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो आप DU से कर सकते हैं MSc मैथ्स। बाकी DU वाले मैथमेटिक्स वाले होंगे तभी। यहाँ स्टैट्स का देखिए, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट हैज एटलीस्ट 3 कोर्सेज ईच फ्रॉम 1 ईयर ड्यूरेशन और 6 कोर्सेज ईच ऑफ 1 सेमेस्टर ड्यूरिंग इन स्टैट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी स्टैट कभी ना कभी आप पढ़े हैं तभी इसमें एडमिशन ले सकते हैं भाई।
इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे सामने है। फिर यहाँ भी हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी मिलता है। एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ बैचलर डिग्री इन साइंस दिस, फिर या ये जो भी सब्जेक्ट है आपको दिख रहा है एंथ्रोपोलॉजी, तो देख सकते हैं आप। बॉटनी, आपके बैचलर डिग्री इन बॉटनी, ये सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं तो हो सकता है, या फिर बैचलर डिग्री ऑनर्स फ्रॉम बॉटनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है तो 50% सीटें आपको रिजर्व रहेंगी आपकी। वैसे ही आपका एमएससी केमिस्ट्री की स्थिति है, बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 2 पेपर ऑफ मैथमेटिक्स, कम से कम 2 पेपर आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 इक्विवेलेंट विद बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी और मैथमेटिक्स वन रेगुलर सब्जेक्ट। रेगुलर सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स होना आपका अनिवार्य है 12th में भी और ग्रेजुएशन में भी, तभी आप केमिस्ट्री से कर सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री ऑनर्स अगर आपका है विद मैथमेटिक्स आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप कर सकते हो। इस तरीके से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पूरी की पूरी, मैक्सिमम सब्जेक्ट का तो मैंने बता ही दिया, बाकी आप चेक कर सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे चेक करोगे। यहाँ देखिए फिजिक्स में बैचलर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स कोर्स मेजर सब्जेक्ट यानी 3 ईयर, यानी आपका बैचलर डिग्री में आपका फिजिक्स होना अनिवार्य है तभी एमएससी फिजिक्स कर सकते हैं। वैसे ही जूलॉजी की कंडीशन आपकी स्क्रीन पर है, बैचलर डिग्री इन जूलॉजी दिस इस तरीके से आपका होगा तो आप कर सकते हो। बाकी बीएससी आपका जूलॉजी का अगर रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से तो 50% सीटें आपको। इकोनॉमिक्स का देखिए कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री करके आते हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन उसके साथ में मैथमेटिक्स आपका 10+2 लेवल पे होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कोर्स इन मैथमेटिक्स इन बैचलर डिग्री में एक मैथ सब्जेक्ट कभी ना कभी होना चाहिए, तभी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। बाकी बीए ऑनर्स है इकोनॉमिक्स का ड्यू से तो आप आराम से हो जाएगा। वैसे ही अगर ज्योग्राफी की बात करें तो कहीं से बैचलर डिग्री इन ज्योग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ज्योग्राफी के साथ या तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बीए हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो तो 50% सीटें डी वालों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। एमए हिस्ट्री में बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बीए ऑनर्स हिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक, ये चीजें समझ गए। पॉलिटिकल साइंस में भी है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बैचलर डिग्री कोई भी लेके आ रहे हो तो एडमिशन हो जाएगा, और अगर 50% सीटें एक्स्ट्रा जो ड्यू के लिए रिजर्व है उसमें ड्यू वाले जो पॉलिटिकल साइंस से किए रहेंगे। फिर आपका सोशल वर्क, तो किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री आप लेके आ रहे हो तो आपका एमए सोशल वर्क हो जाएगा, बाकी ड्यू से सोशल वर्क किए हो तो 50% सीट रिजर्व रहेगी। उसी तरीके से सोशियोलॉजी की कंडीशन है कि किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर करके आओ या फिर ड्यू से सोशियोलॉजी के साथ किए रहो। ये ऑलमोस्ट सब्जेक्ट का मैंने चर्चा कर दिया। देखिए अब ड्यू में हिंदू स्टडीज भी आ चुका है, तो इसकी भी बात मैं आपको बता देता हूँ। बैचलर डिग्री कोई भी कहीं से भी आप करके आ रहे हैं, हिंदू स्टडीज में आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि बीए नहीं होता है अभी हिंदू स्टडीज में, डायरेक्ट ये पीजी का कोर्स है। तो ये सारे कोर्सेज पर हमने बात कर लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू की बात कर ली हमने, डीयू की बात कर ली। देखिए बीएचयू के मैक्सिमम कोर्सेज डिमांड करते हैं कि आपका ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से होना, यानी फाइनल ईयर तक वो होना अनिवार्य है। बाकी कॉमन पेपर्स में ऐसा नहीं है और कुछ और पेपर्स में नहीं है, जो मैंने बता दिया। डीयू में किसी अदर यूनिवर्सिटी से आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ के आ रहे हैं, मैक्सिमम कोर्सेज कहते हैं कि आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जैसे हिंदी छोड़ करके, संस्कृत छोड़ करके, ऐसे कुछ सब्जेक्ट छोड़ के, जिसमें 2 साल हिंदी 2 साल संस्कृत ऐसे पढ़ना अनिवार्य है। उसके अलावा आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला रिजर्वेशन चाहिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपका उस सब्जेक्ट के साथ ऑनर्स यानी फाइनल ईयर तक वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू पर। तो जेएनयू पर देखिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट तो एक कॉमन पेपर कोड है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। हम आते हैं इकोनॉमिक्स पर। तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3 पैटर्न एटलीस्ट 50% मार्क्स। 10+2 में मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है अगर आपको इकोनॉमिक्स करना है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करके आइए, इसका कहना यही है। अगर आपको ज्योग्राफी ऑनर्स करना है जेएनयू से तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, जैसे डीयू बांध देता है, बीएचयू बांध देता है, लेकिन ये नहीं बांधता है। ये कहता है कहीं से भी आप करके आइए डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से, और 45% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, और बाकी ये रिलैक्सेशन वगैरह क्रीमी लेयर का है तो वो सब समझ लीजिएगा। वैसे हिस्ट्री में भी है। जेएनयू के ऑलमोस्ट सब्जेक्ट कहते हैं कि देखिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, क्योंकि जेएनयू में क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी। इंग्लिश में देखिए दिखा दे रहा हूँ आपको, इंग्लिश में भी कहीं से भी आप ग्रेजुएशन करके आइए किसी भी सब्जेक्ट से तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जेएनयू की मैक्सिमम डिग्रीज, सारी डिग्रीज जो है ऑलमोस्ट आपकी, एक मिनट फिजिक्स वगैरह भी साइंस वालों को भी दिखा दूं, साइंस वाले कहेंगे हमारे में स्किप कर गए। बैचलर डिग्री बस साइंस वालों का है कि फिजिक्स मैथ मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। देखिए जेएनयू साफ साफ कहता है कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज या लैंग्वेज किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको पीजी करना है हमारे जेएनयू से, या फिर किसी भी कॉमन पेपर में, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से 45 या 50% जो भी अलग अलग सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है, इतना आपका होना चाहिए। अगर इतना आप मार्क्स लेकर के आ रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर रहे हो, तो हम आपका एडमिशन ले लेंगे। साइंस सब्जेक्ट में जो भी जैसे फिजिक्स है तो उसमें मैथ फिजिक्स का क्राइटेरिया लगा देंगे कि उसमें आपका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट मेजर के रूप में होना अनिवार्य है। तो ये रही जेएनयू की क्राइटेरिया। अब मैं बता दे रहा हूँ कि ये कहाँ से सर आपने सर्च किया था, तो देख लीजिए। ये सीयूईटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये होम सेक्शन आपका जब आप ओपन करोगे, ये सीयूईटी पीजी की साइट इस तरीके से रहेगी। यहाँ यूनिवर्सिटीज का सेक्शन है, इस पर आप टैप करिएगा।
यहाँ सारी यूनिवर्सिटीज आपकी स्क्रीन पर होंगी, जैसे दिल्ली ये लिखा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस पर आप टैप कर देंगे अपने कंप्यूटर मोबाइल कहीं पर भी, और सारे सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी खुल जाएगी। आप अपना सब्जेक्ट देखिएगा, कोर्स का नाम, उसकी एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आपका क्या है, कुछ रिमार्क अगर एक्स्ट्रा होगा तो हाँ रिमार्क में ये लोग ऐड करते हैं। ऐसे ही आपको अगर सर्च करना है अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इसमें नीचे स्क्रॉल करिएगा, ये देखिए जेएनयू है तो जेएनयू पर टैप करेंगे, जेएनयू का खुल जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आओ, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पर सर्च करोगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का खुल जाएगा। तो ये मैंने पूरा का पूरा प्रयास किया, हो सकता है कि मेरी मेहनत रंग लाए, आप सभी को जितनी भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम्स दूर हो गई होंगी। मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ से आपको खोजना है। हाँ, अभी भी मन में सवाल रह गया हो, मुझे नहीं लगता किसी सब्जेक्ट का सवाल रह गया होगा, क्योंकि आप वेबसाइट भी मैंने बता दिया कैसे देखना है, लेकिन फिर भी सवाल रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि एलिजिबिलिटी से संबंधित जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा। इसके अतिरिक्त कोई और सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, वहाँ आप सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारा टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स के लिए। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम मिलेगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल, तो दोनों देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेहनत अगर बेहतर लगी है कि सर मेहनत की है, 22-24 मिनट बोले हैं, एलिजिबिलिटी समझाएं, तो एक प्यारा सा लाइक अपना दिखा दीजिएगा। मैं भी आपका बड़ा भाई हूं, मैंने भी आप अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, और सौभाग्य मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जाने का मिला था, बेहतर कॉलेज में। और मुझे ग्रेजुएशन में भी रामजस कॉलेज का ऑप्शन मिला था, जो अब मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था, और पीजी में जो एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर मुझे हिंदू कॉलेज, हंसराज, ऐसे तमाम कॉलेजेस अपग्रेड होते गए, मुझे ऑप्शन मिलता गया, लेकिन मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपने पढ़ाई कंप्लीट की। तो आप सभी के लिए ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन रही। उम्मीद करता हूं कि जब भी जो भी आपकी यात्रा ये चल रही है, उस यात्रा में मैं आपका सहयोग कर सकूं। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मुझे किसी ने पैसा दे करके लगा दिया है कि आप आइए और आपको यहाँ पढ़ाना है, यहाँ आपको काम करना है। मैंने अपने शौक से ये काम शुरू किया है, और शौक से बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ है नहीं, मेरा ये पैसन है, तो इस पैसन को फॉलो कर रहा हूँ। आप भी हमारे इस पैसन को सपोर्ट करें, स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और हर एक जानकारी के लिए आप सिर्फ यूट्यूब पर डिस्ट्रक्शन से हट के अगर स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कोई डाउट कभी भी आपका नहीं आएगा। टेल काउंसलिंग ये मेरा व्यक्तिगत वादा है CUET PG स्टूडेंट्स के लिए, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।